दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। अगर आपने इस पूरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं किया जिससे दूसरे प्रेरणा ले सकें, तो फिर आपकी ज़िंदगी बेकार है, आपका जन्म लेना बेकार है। वो कहते हैं ना, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, लेकिन टूट जाए पत्थर भी तुम ऐसा शीशा तलाश करो। दोस्तों, लोग हमेशा दूसरों की नकल करते हैं। दूसरा अगर आगे बढ़ा तो उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा तुम अपने जैसा बनो, खुद अपनी किताब लिखो, खुद अपनी कहानी लिखो। तुम बस तुम हो जाओ, बस इतना ही काफ़ी है। नकल में आजकल लोग भटक गए हैं। मैं जो आज कहानी आपको बताने जा रही हूँ, ये कहानी भी यही कहती है। इस कहानी में अकबर ने एक बार कहा था कि मैं राम से छोटा राजा तो नहीं हूँ, इसलिए मेरे ऊपर भी रामायण लिखी जाए। दोस्तों, चलिए कहानी सुनते हैं कि आखिर क्या कहा था अकबर ने। एक बार अकबर ने अपने दरबार में अपने 9 रत्नों को बुलाया और कहा कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मैंने रामायण की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं भी तो कोई राम से छोटा राजा नहीं हूँ, क्या मेरे जीवन पर रामायण नहीं लिखी जा सकती? अब अकबर की बात सुनकर उनके 8 रत्न तो चुप थे, पर जो सबसे बुद्धिमान बीरबल था वो बोल पड़ा। बीरबल ने कहा, क्यों नहीं जनाब, लिखी जा सकती है। आप पर भी रामायण लिखी जा सकती है। आप में क्या कमी है? वो तो राम थे, लेकिन आपका राज्य तो उनसे भी बड़ा है। उनका राज्य तो आपसे छोटा था, आपका राज्य तो औरों से बहुत बड़ा है। आप तो शहंशाहों के भी शहंशाह हैं, वो तो केवल राजा राम थे। मैं लिख दूंगा आपके ऊपर रामायण, लेकिन ये काम बड़ी मेहनत का है और ये शास्त्र भी बहुत बड़ा है। इसके लिए मुझे 1 लाख अशर्फी लगेगी और 1 साल का समय लगेगा। अगर आपको मंजूर हो तो मैं ये काम कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, करो करो, कोई फिक्र नहीं है। इसी समय 1 लाख अशर्फी ले जाओ और तुम्हारी साल भर की छुट्टी। बीरबल बहुत खुश हो गया और 1 लाख अशर्फी लेकर वो अपने घर आ गया। वो 1 साल तक मजे उड़ाता रहा, ना कोई किताब लिखी और ना ही कोई काम इस संबंध में किया। अकबर बीच बीच में खबर लेता रहा कि क्या हो रहा है। बीरबल हमेशा यही जवाब भेज देता कि रामायण लिखी जा रही है, जैसे ही साल पूरा होगा मैं हाजिर कर दूंगा। बहरहाल साल पूरा हुआ। बीरबल दरबार में पहुंचे, किताब वगैरह कुछ भी साथ नहीं लेकर आए। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल किताब कहाँ है? बीरबल ने कहा, जनाब सब चीज तो पूरी हो गई है, बस एक चीज बाकी रह गई है, जिसके बारे में आपके बिना कोई नहीं बता सकता, और उसके बिना रामायण आपकी पूरी भी नहीं हो पाएगी। अकबर ने कहा, पूछो ऐसी क्या बात है, मैं उसका जवाब दूंगा, फिर तू मेरी रामायण पूरी कर देना। बीरबल ने कहा, हमारे राम की सीता को तो रावण चुरा कर ले गया था, लेकिन आपकी बीवी को कौन चुरा कर लेके गया, उसका नाम पता बता दो तो मैं आपकी किताब पूरी कर दूंगा। ये सुनते ही अकबर गुस्से में आ गया। उसने तलवार खींच ली और कहा, तुम पागल हो गए हो? मेरी बेगम पर कोई आंखें तो उठाए, मैं उसकी आंखें निकलवा दूंगा। कोई जुबान तो खोले, मैं उसकी जुबान कटवा दूंगा। और तुम ये कैसी बात करते हो? बीरबल ने कहा, महाराज फिर तो रामायण नहीं लिखी जा सकती। अकबर ने फिर कहा, अगर ये सब झंझट करना है तो मुझे रामायण नहीं लिखवानी। बीरबल ने कहा, जैसी आपकी मर्जी जनाब, मगर मेरी साल भर की मेहनत तो फिजूल गई ना। लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं आपकी जीवनी पर महाभारत लिख सकता हूँ। अब अकबर ने कहा कि मैंने महाभारत का नाम भी सुन रखा है, ये तो उससे भी बड़ी किताब है। बीरबल ने फिर तपाक से कह दिया, लेकिन इसको लिखने के लिए 2 लाख अशर्फियाँ लगेगी और साल भर का समय और लगेगा। अकबर ने कहा, वो सब तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ, इसमें रावण वगैरह तो नहीं आता ना? सीता का हरण तो नहीं होता? बीरबल ने कहा, कभी नहीं, ना रावण होगा, ना इस कथा में सीता होगी। आप चिंता मत करिए, मैं लिख दूंगा आपकी महाभारत। अकबर फिर राजी हो गए। अब बीरबल 2 लाख अशर्फी और 2 साल की छुट्टी पर फिर निकल गया। इस बार भी 2 साल बीरबल ने खूब मजे उड़ाए और 2 साल बीतने पर वो सभा में हाजिर हो गए। अकबर ने फिर हैरान होकर किताब के बारे में पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज एक ब्यौरे की जरूरत है और इसके बारे में आपके अलावा और कोई नहीं बता सकता, और उसके बिना ये किताब अधूरी रह जाएगी, तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है। बीरबल ने आगे कहा, महाभारत में तो द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन आपकी बेगम के 1 पति हैं और वो आप हैं।
बाकी के 4 कहाँ हैं? जरा आप उसका नाम बता दे तो मैं आपके इस महाभारत को पूरा कर दूंगा। इतना सुनते ही अकबर ने अपनी तलवार मयान से बाहर निकाल ली और बीरबल से कहा, तू ठहर बीरबल, तूने समझ क्या रखा है? बीरबल ने कहा, महाराज मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही तो कहते हैं कि किताब लिखो और लिखता हूँ तो उसमें अड़चन आती है, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं आपके ऊपर एक वेद लिख देता हूँ। अकबर ने फिर गुस्से में कहा, मुझे कुछ भी नहीं लिखवाना है, लेकिन मुझे ये अच्छे से समझ में आ गया है कि दूसरे की कहानी किसी दूसरे पर चस्पा नहीं की जा सकती। इस पर बीरबल ने कहा, जनाब आपको तो ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई, नहीं तो किसी किसी नासमझ को तो ऐसी बातें जन्मों जन्म तक नहीं समझ में आती। तुम खुद तुम बनकर रहो, उतना ही काफ़ी होता है। जब तुम खिलोगे तो तुम्हारे भीतर भी वही महिमा होगी जो कृष्ण की है, बुद्ध की है, मगर कहानी वो नहीं होगी। तुम सिर्फ वही बन सकते हो जो तुम वास्तव में हो। नकल में कभी मत पड़ना, क्योंकि नकल में जो पड़ गया वो हमेशा भटका है। धन्यवाद।